जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर एब्सोल्युटली वेल। सो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं आपके फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स की। तो यूट्यूब का थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा क्या बोल रहा है, क्योंकि अभी जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें तो हमने ये सुना है कि आपकी 12 लाख तक की इनकम जो है एग्जेम्प्ट है। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपकी 20 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। तो कौन सी बात सच है, कौन सी बात गलत है? तो लेट मी क्लियर। देखिए, आपकी 20 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, बशर्ते वो आपकी इनकम है ना रेंट से होनी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आपको रेंट से, किराए से इनकम होती है तो आपकी इनकम 20 लाख तक एग्जेम्प्ट है। वो कैसे? इसको समझने के लिए आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो आप एनुअली फाइल करते हैं, उसमें आप अपनी इनकम कैसे शो करते हो, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। तो देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, समझिए। ये इनकम टैक्स रिटर्न एक आपकी कुंडली होती है, जिसके अंदर आपने कौन-कौन सी इनकम कमाई है, उसकी सारी डिटेल है ना, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आती है। अब देखिए, आपको क्या करना होता है जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपकी जो टोटल इनकम है, जितनी आपने पूरे साल में कमाई है, उसको कुछ हेड्स में, कुछ सोर्सेस बना रखी है, कुछ कैटेगरी बना रखी है, उसके अंदर आपको स्प्लिट करना होगा। जैसे सपोज दैट आपको क्या है ना 10 लाख की इनकम हुई है, तो इनकम टैक्स रिटर्न में ना आपको आपकी टोटल इनकम को क्या करना है, उसको स्प्लिट करना है, जितने उसके अंदर हेड बना रखे हैं कि आपने 10 लाख में से इस हेड में कितना पैसा कमाया, 10 लाख में से इस हेड में कितना पैसा कमाया, 10 लाख में से इस हेड में कितना पैसा कमाया। तो टोटल ऐसे 5 हेड्स हैं, जहाँ पे आपको आपकी टोटल इनकम को क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। अब वो 5 हेड्स कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। तो जो पहला हेड है, वो है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपको कोई किराए से इनकम होती है ना, तो उसमें क्या होगा, जितनी भी किराए की इनकम होगी ना, वो क्या की जाएगी, उसके अंदर फिल की जाएगी। फिर जो दूसरी इनकम होती है, वो होती है सैलरी की इनकम। जिस पर्सन को भी अगर सैलरी से इनकम होती है, तो सैलरी से इनकम है ना, उस हेड में शो की जाती है। फिर जो तीसरा हेड होता है, वो होता है आपका बिज़नेस प्रोफेशन का हेड। जिसको भी व्यवसाय करने से इनकम होती है, वो क्या करेगा, उस हेड के अंदर अपने जो व्यवसाय की इनकम को शो करेगा। फिर आपकी जो चौथी इनकम होती है, वो चौथी इनकम होती है कैपिटल गेन से जो भी इनकम होती है। तो जिस पर्सन को भी कैपिटल असेट्स बेचने से कैपिटल गेन होता है, वो क्या करेगा, उस इनकम को उस हेड में शो करेगा, राइट? फिर आपकी इन 4 हेड के अलावा जो भी इनकम बच जाती है, उसको हम क्या करते हैं, अदर सोर्सेस का आपका एक हेड होता है, उसके अंदर शो करते हैं। तो टोटल 5 हेड्स ऐसे होते हैं। पहला ऐड होता है, वापस रिपीट करता हूँ मैं, आपका हाउस प्रॉपर्टी का ऐड, दूसरा आपका सैलरी का ऐड, तीसरा आपका बिज़नेस प्रोफेशन का ऐड, चौथा आपका कैपिटल गेन का ऐड और पाँचवाँ आपका अदर सोर्सेज़ का ऐड, राइट? क्या करेंगे हम, जब भी अपनी टोटल इनकम को क्या करेंगे, इन हेड्स के अंदर स्प्लिट कर देंगे। तो आपकी टोटल इनकम क्या हो जाएगी, इन हेड्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। फिर इन पाँचों हेड को जोड़ने के बाद में जो आपकी इनकम आएगी, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है? इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से वो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। फिर उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आपको क्या करती है, कुछ छूट देती है, कुछ एग्जेम्पशन देती है, कुछ डिडक्शन देती है, राइट? उन डिडक्शन को क्या करेंगे, हम उस ग्रॉस टोटल इनकम में से जो 5 ऐड को जोड़ने के बाद जो इनकम आई थी, उसमें से लेस करते हैं। फिर आपकी जो नेट इनकम होती है आफ्टर डिडक्शन, राइट? जो आपकी नेट इनकम बचती है, उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। जिसको हम क्या करते हैं, आपकी जो 12 लाख वाली लिमिट है, उससे चेक करते हैं। जैसे सपोज दैट आपकी टोटल इनकम थी 12 लाख रुपए, राइट? ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 12 लाख थी, आपने 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम किया, तो आपकी जो नेट इनकम बच गई ना, वो 10 लाख बच गई। अब 10 लाख है ना, 12 लाख से कम है, राइट? और बजट में अनाउंस हुआ 12 लाख, तो आपकी तो 10 लाख ही आ रही है। भले आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन आपकी 12 थी, लेकिन आफ्टर डिडक्शन कुछ छूट उसमें क्लेम करने के बाद में वो 10 लाख बची। तो इस 10 लाख को कंपेयर करना है आपके 12 लाख से। तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, आपकी लिमिट से कम है, आपकी जो बजट में अनाउंस हुई उस लिमिट से कम है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हेड है, जो आपका पहला पहला हेड है, उसमें जो एक कैलकुलेशन कैसे होती है इनकम की, उसको समझते हैं। क्योंकि जो वीडियो का थंबनेल है, वो है कि आपकी 20 लाख तक की इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसको अब समझते हैं। देखिए, सपोज दैट आपकी 20 लाख की इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में किराए वाले जो इनकम आती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, राइट? तो आपकी 20 लाख तक की इनकम आई है आपको पूरे साल में किराए से। अब उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट आपको 30% फ्लैट छूट देती है, चाहे आपने कितना भी खर्चा किया हो, चाहे कुछ खर्चा किया है नहीं। क्योंकि ये क्या होता है कि गवर्नमेंट ये 30% इसलिए देती है, क्योंकि आपका कुछ एनुअल मेंटेनेंस होता है, कुछ आपके उसके अंदर बहुत सारे जो बिल्डिंग के मेंटेनेंस होते हैं, राइट? तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करती है गवर्नमेंट, बोलती है सीधा 30% ले लो, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, 30% उसमें से घटा दो आपकी जितनी भी इनकम हो रही है। तो 20 लाख में से आप 30%, 20 लाख का 30% कितना, 6 लाख, वो क्या करो, उसमें से हटा दो। तो आपकी रिमेनिंग जो इनकम बच गई आफ्टर 30% का जो डिडक्शन मिलने के बाद में, वो बचती है आपकी 14 लाख। अब इस 14 लाख में ना
हमको 2 लाख की एक और छूट मिलती है। वो 2 लाख किस नाम का मिलती है हमको छूट? वो 2 लाख मिलती है अगर आपने कोई लोन लिया है उस प्रॉपर्टी से, जिससे आपको रेंट की इनकम हो रही है। सपोज़ आपने आपको जिस प्रॉपर्टी से रेंट की इनकम हो रही है ना, वो प्रॉपर्टी है ना लोन पे ली हुई है। तो और आप उसका लोन पे करते हैं, तो आपको ना 2 लाख तक की छूट मिल सकती है। जैसे आपने अगर 4 लाख का लोन पे किया है पूरे साल में, लोन के रिस्पेक्ट में क्या, ये इंटरेस्ट की, लोन के इंटरेस्ट की बात हो रही है, ध्यान रखना, है ना? तो उस लोन का अगर आपने इंटरेस्ट पूरे साल में अगर 4 लाख पे किया है, तो आपको 2 लाख की छूट मिल जाएगी। अगर आपने 1.5 लाख पे किया तो आपको 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी। मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख है, ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपने 3 लाख पे किया तो आपको 2 लाख की मिल जाएगी। अगर आपने 1,80,000 पे किया तो आपको 1,80 पूरा मिल जाएगा, राइट? तो क्या होगा, आपको मैक्सिमम 2 लाख की और छूट मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया जो आपकी 20 लाख थी उसमें से 30% घटा दीजिए, आपका 14 लाख बचता है। उस 14 लाख में आप 2 लाख और घटा दीजिए, तो आपका नेट आता है 12 लाख, और आपकी 12 लाख तक की इनकम वैसे एग्ज़ेम्प्ट है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी रेंट से अगर कोई इनकम होती है, तो वो आपकी ना 20 लाख तक एग्ज़ेम्प्ट है। मैं इसमें एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अभी हमने यहाँ पे 20 लाख की इनकम में सिर्फ़ 2 ही डिडक्शन क्लेम किए। एक तो आपका जो 30% है वो आपका क्लेम किया है, और एक आपका 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट है वो क्लेम किया है। अब इसमें एक चीज़ और, आपको एक और चीज़ की छूट मिलती है, वो है आपका अगर आपने कोई म्युनिसिपल टैक्स अगर पेड किया है उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, जिससे आपको रेंट की इनकम हो रही है, तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हो, ध्यान रखना, राइट? अगर वो सपोज़ दैट अगर आपका वो 50,000 का अगर आपका म्युनिसिपल टैक्स बनता है, तो उस केस में फिर आपकी 20,50,000 तक आपकी जो इनकम क्या हो जाएगी, वो एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगी, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ध्यान रखना। राइट? तो 3 तरह की आपको छूट मिलती है उसके अंदर, एक तो 30%, 2 लाख तक का इंटरेस्ट, और एक आपका म्युनिसिपल टैक्स। अब ये जो बात की है ना हमने, ये जो आपको रेंट की इनकम हो रही है, वो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी जिसको आपने क्या किया, भाड़े पे दिया है, ध्यान रखना। तो देखिए आपका एक सवाल हो सकता है कि अभी जो केस था हमारा जिसमें हमको 20 लाख की इनकम हो रही थी, उसके अंदर हमने क्या किया, 30% क्लेम किया, फिर 2 लाख रुपए का क्या हमने इंटरेस्ट को भी क्लेम किया। सपोज़ ये भी हो सकता है कि हमने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन लिया ही ना हो, तो हमारी लिमिट क्या होगी? क्योंकि उस केस में हमको सिर्फ़ 30% की छूट मिलेगी और म्युनिसिपल टैक्स की छूट मिलेगी। तो उस केस में आपकी लिमिट है ना, भी ध्यान रखना। अगर आप 18 लाख तक अगर आपको इनकम होती है उस केस के अंदर, तो आपकी उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ध्यान रखना। उसके अंदर आप क्या करोगे, आपका म्युनिसिपल टैक्स क्लेम कर लेना 30%, और आपका ना सॉरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होगा, और आप वो दोनों क्लेम कर लोगे ना, तो आप ना आपकी एक क्या हो जाएगी, एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगी, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट? तो लोन लिया है तो आपकी 20 लाख तक की इनकम, लोन नहीं लिया है कि इनकम, तो सिनेरियो हमने की है, तो आप क्या होगा, जो रेंट की इनकम है उठे, अगर आपने लोन लिया है तो, और लोन नहीं लिया है तो आपकी 18 लाख तक की इनकम क्या, रेंट की इनकम क्या, एग्ज़ेम्प्ट है। तो जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको रेंट से इनकम होती है, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि उनकी 20 लाख तक की इनकम एग्ज़ेम्प्ट है, 20 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।